अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ। लाइन नंबर 114 से स्टार्ट करेंगे। पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की टेक्स्ट है। डाउटेड हिज एम्पायर दैट वर लो इंडीड, दैट वर इन इग्नोमिनी एंड शेम beneath. This downfall since by fate the strength of gods and this imperial substance cannot fail. अब वो अपनी ताकत के बारे में जो है ना ये बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर हम हार जाते हैं या फिर डर के बैठ जाते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। इट वुड इंडीड टू बी अ शेम एंड embarrassment poorer than this defeat since it is announced by fate that our strength and earthly spirit cannot die. वो कहता है कि ये सब जानते हैं, हर बंदा जो इस चीज़ से वाकिफ़ है कि हमारी जो ताकत है उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। हमारी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा है। सिंस और लेट एक्सपीरियंस प्रूव्स डैट वी आर नॉट लेसर इन फिजिकल एंड बॉडीली स्ट्रेंथ। फिर वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करता है। वो कहता है कि हमारी जो ताकत है ना किसी गॉड से या किसी पावरफुल से कम नहीं है, हम किसी भी लिहाज से कम नहीं है। बट वी आर फॉर मोर सुपीरियर एंड एडवांस्ड इन विजडम एंड नॉलेज। वो कहता है बल्कि हम तो सुपीरियर हैं, हम बरतर हैं, हमारे पास नॉलेज भी ज़्यादा है, विजडम भी ज़्यादा है, अक्लमंदी भी ज़्यादा है। आगे देखिए। Since they through experience of this great event in arms not versed, in foresight much advanced, we may with more successful hope resolve to wage by force algoil internal war. अब वो कहता है कि हमें जंग लड़नी है। वो जंग हम कैसे भी लड़ेंगे, हमने जो है लड़के दिखाना है। वो चाहे हम धोखे से लड़ें या फिर अपनी ताकत के बलबूते पे लड़ें। देखिए। वी मे डिसाइड विद ग्रेटर होप एंड विश ऑफ सक्सेस। वो कहता है कि हमें कोई फैसला कर लेना चाहिए और अपनी कामयाबी की ख्वाहिशात के साथ जो है वो शुरू हो जाना चाहिए। टू कैरी ऑन एंडलेस वॉरफेयर आइथर बाय पावर और बाय डिसीट। चाहे हम धोखे के साथ जो है वो कामयाबी लें या फिर ताकत के बलबूते पे। वी विल नेवर टू बी सबमिसिव। वो कहता है कि हमने झुकना नहीं है। टू और पावरफुल राइवल हु नाउ टेक्स प्राइड इन विक्ट्री एंड ट्रिम्फ। वो कहता है कि हमारा जो दुश्मन जो कि अब जिसको अब अपनी ताकत पे बहुत या अपनी फतह पे बहुत गुरूर है, एंड इन हिज लिमिटलेस जॉय रीन्स हिज थ्रोन एज अनकॉन्टेस्टेड टूर्नामेंट ऑफ हेवन। वो कहता है कि वो जो जन्नत पे जो है ना बहुत गुरूर करके बैठे हैं ना, उनको हमने जो है मज़ा चखा देना है, उनको जो है लड़के दिखाना है। इसके बाद देखिए। टू स्पेक द एपोस्टेट एंजल थो इन पेन wanting aloud but wrecked with deep despair, and him thus answered soon his blood compare. अब यहाँ पे आके वो कहते हैं द स्पोक द फॉलन एंजल थो टॉर्मेंटेड विद पेन एंड मिजरी। अब जो फॉलन एंजल थे ना जो कि उसके साथ जो जहन्नुम के घड़े में थे, वो जो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हालत में थे, वो बोल उठते हैं। ही शोड ऑफ लाउडली वाइल ही वॉज अ विक्टम टू डीप एजेक्शन। उन्होंने जो है ना ऊंची आवाज़ में जो है उसको उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। ही वॉज अ विक्टम टू डीप एजेक्शन। वो यानी उस वक्त जो थे बहुत ज़्यादा सैडनेस का या बहुत ज़्यादा तकलीफ का शिकार थे। हिज ब्रेव कंपेनियन सून रिप्लाइड हिम दस। तो उनका जो बहादुर जो साथी था उसने उनको जवाब दिया है। ब्लिजबब आंसर, ब्लिजबब जवाब देता है द इमोर्टलिटी ऑफ द रिवॉल्टेड एंजल्स मीन्स एवर लास्टिंग पेन एंड एंगिश फॉर देम। वो कहता है कि अगर हम अपनी जंग को जारी रखेंगे तो हम जो है ना हमारी ये जो पनिशमेंट है या जो तकलीफ है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। आगे देखिए। ओ प्रिंस ओ चीफ ऑफ माई मैनी थ्रोन पावर। अब यहाँ पे ब्लिजबब को जो है ना वो ब्लिजबब की और सैटन की जो कन्वर्सेशन चल रही थी ना, अब सैटन उसको जवाब देता है। वो कहता है वो शहजादे और सरदार that led the embattled Seraphim to war under thy conduct and in dreadful shades, and fearless in dragged heaven in perpetual king. अब ब्लिजबब की और सैटन की जो कन्वर्सेशन थी उसमें वो कहते हैं ओ प्रिंस ओ चीफ ऑफ द हायर एंजल्स who represented them in battle arrangement and led them who by virtues and action of the courage. वो कहता है कि कौन है जो हमें यानी हमारे हौसले को जो है पुष्ट कर सकता है, कौन है जो हमारे जो है ना बराबर आ सकता है। ट्रेम्बल द किंगडम हेवंस इटर्नल किंग। वो कहता है कि हम जो है जन्नत में भी पहले बादशाही करके आए, अब जो है हमारी बादशाही को जो हमें ना बादशाही की आदत हो गई है। एंड पुट हिज प्रूफ टू सुप्रीमेसी विदर ऑफेड बाय स्ट्रेंथ or chance or fate. Too well I see and rue the dire event that with sad overthrow and full defeat. फिर वो कहता है हिज अल्टीमेट अथॉरिटी वॉज ड्यू टू हिज अल्टीमेट पावर ऑन रिवॉर्ड ऑफ चांस। वो कहता है कि उसके उनके पास जो ताकत है ना वो शायद कोई चांस की वजह से या बाई चांस उनको मिली है या फिर वैसे बाय फेट उनको दी गई है। आई अंडरस्टैंड एब्सोल्युटली एंड मोर्न द टेरिबल एंड ऑफुल कॉन्सिक्वेंसेज। वो कहता है कि मैं समझता हूँ, और मोर्न का मतलब होता है कि मैं यानी जो है उदास हूँ या फिर मैं भी जो है अफसुर्दा हूँ इस बात पे, यानी जो कि हमारे आफुल मतलब खौफनाक नताइज चल रहे हैं। वी हैव नॉट ओनली बिन थ्रोन आउट ऑफ हेवन। वो कहता है हमें सिर्फ जन्नत से बाहर नहीं फेंका गया, यही हमारी जो है वो क्या उसे कहते हैं यानी डिफीट नहीं है, हमारी जो है हार नहीं है, सिर्फ यही हार नहीं है कि हमें जन्नत से बाहर निकाला गया है।
136 लाइन है, hath lost us heaven and all his mighty host in horrible destruction led the slow, as far as God and heavenly essence can perish for the mind and spirits remains. अब वो कह रहा है कि हमें जो है सज़ा दी गई है, वी हैव बट वी हैव एंड्योरिंगली लॉस्ट हेवन। वो कहता है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि हम जन्नत को खो चुके हैं, एंड द वेस्ट नंबर ऑफ द और फेलो कंपेनियंस हैव स्कम्ड ग्रेट डैमेज। और वो कहता है कि हमारे बहुत से साथियों को इसका बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा, बहुत तबाही भी उठाना पड़े, सो फॉर एज द एंजल्स एंड दियर इटर्नल सब्सटेंस एंड आई कैन एक्सपीरियंस डैमेज। कहता है लेकिन ये जो हमने इससे सीखा है उसको कोई डैमेज नहीं कर सकता, हमने जो तजर्बा हासिल किया है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इट इज़ अ फैक्ट दैट और ब्रेन एंड सोल रिमेन अनबीटन। वो कहते हैं असल बात तो ये है कि हमारा दिमाग और हमारी जो रूह है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, उसको कोई फ़र्क नहीं पहुंचा। वी रैपिडली गेट बैक और पावर एंड फोर्स, हमें जल्द अपनी ताकत और जो पावर है वो वापस मिल जाएगी। इनकन्विंसिबल एंड बिगर सून रिटर्न के हमें अपनी ताकत और जो है फोर्स वापस मिलेगी। तो ऑल आर ग्लोरी एक्सटेंट एंड हैप्पी स्टेट हियर स्वेलोड अप इन एंडलेस मिजरी, but when if he or a conqueror whom I know a force believe almighty since no less then such could have ओ पावर सच फोर्सेस एज ours। फिर वो अपनी ताकत के बारे में जो है ना वो ये फिक्र कहता है और कहता है कि ये जो इज म्यूटेड एंड और एवर लास्टिंग हैप्पीनेस इज हेवन, इन हेवन वी हैव स्वेप्ड फॉर एंडलेस मिजरी एंड पेन इन हेल। वो कहता है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि हमने जन्नत को खो दिया है, जन्नत में हमें एक कभी ना ख़त्म होने वाली खुशगवार ज़िंदगी गुजारनी थी, और जहाँ पे जहन्नुम में जो है ना हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ का और बदहाली का जो है ना सामना करना पड़ा है। हाउ डू वी नो डैट और Venkishwar God, whom I must consider to all commanding, since none other could have conquer a power like we possess। वो कहता है कि लेकिन कि खुदा के पास जितनी भी ताकत हो, जितनी ताकत हमारे पास है ना, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, हमसे कोई नहीं लड़ सकता। हैज़ नॉट मेड अस इटर्नल डैट वी मे अंडर गो इन हेल एंड फुली ग्रेटिफाई हिज वेग्रेंस और डैट मे बी ट्रीटेड एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर। वो कहता है कि हमें जहन्नुम में जो है ना सिर्फ वक्ती तौर पे फेंका गया और हम यहाँ पे इस तरह से हमसे ट्रीट किया जा रहा है, हमसे ऐसे पेश आया जा रहा है जैसे कोई हम जंग के कैदी हों, टू परफॉर्म वॉट एवर जॉब, जो और हमें जो कहा जा रहा है वो हमें करना पड़ना है। आगे देखिए, हैव लेफ्ट अस दिस और स्पिरिट स्ट्रेंथ इंटायर स्ट्रांगली टू सफर एंड स्पॉट आवर पेन्स that we may suffice his vengeful ire or do him mightier service or his thralls by right of war, whatsoever his business be, ever in the heart of the hell to work in fire or do his errands in the gloomy deep. What can it then avail, though yet we feel strength undiminished or eternal being to undergo eternal punishment। इन फिक्रात में भी जो है ना उनकी जो अपनी पावर है ना उसके प्राउड के बारे में है। हिज वेगन्स और वट मे बी ट्रीटेड एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर टू परफॉर्म वट एवर जॉब ही मे सुजेस्ट एंड वी मे बी ऑर्डर टू वर्क आइथर इन फायर इन द मिडल ऑफ द हेल और इन द ग्लूम। वो कहता है कि हमें जो है ना कोई भी हुक्म दिया जा सकता है कि हमें कुछ भी करने को कहा जा सकता है, यानी कोई भी हमसे घटिया से घटिया काम भी ये करवा सकते हैं। वॉट गुड विल और अनडैमेज्ड पावर एंड स्ट्रेंथ और इटर्नल मटीरियल विल बी व्हेन वी एक्सपीरियंस एंडलेस सफरिंग इन हेल। वो कहता है कि लेकिन ये जो है ना हमें सज़ा दे दे के थक जाएंगे, क्या हमारी सज़ा कभी ख़त्म नहीं होगी, क्या हम हमेशा जहन्नुम में ही रहेंगे, हमारी जो सज़ा है वो ख़त्म हो जाएगी। अब ये सैटन की सेकंड स्पीच है, सेकंड स्पीच टू बिलीज़बर्ग। हिज ऑब्जेक्टिव एंड इंटेंशन इज़ टू काउंटर इवल इन गॉड्स गुड। अब वो कहता है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि वो खुदा के जो नेक बंदे हैं ना, वो या खुदा की जो इंसानियत है ना उसको जो है भड़काए, उसके साथ जो है उसको जो है बुराई के रास्ते पे लेकर चले और अच्छाई के रास्ते से दूर लेके जाए। वेयर टू विद स्पीडी वर्ड्स द आर्क फ्रेंड रिप्लाइड। अब जो है बिलीज़बर्ग जो के साथ उसकी जो बातचीत चल रही थी, अब उसको आर्क फ्रेंड उसको जवाब देता है। फॉलन कैरेब टू बी वीक इज मिजरेबल डोइंग और सफरिंग बट ऑफ दिस बी श्योर टू डू और गुड नेवर विल बी और टास्क बट एवर डू आई विल और सोल डिलाइट। अब इन लाइंस में जो है ना वो सैटन कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी का तो मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैंने जो है बुराई को फैलाना है और इसी से मुझे खुशी मिलती है, और मेरा मकसद ही ज़िंदगी का ये है कि मैं अकेला जो है ना इस कायनात पे हुकूमत करूँगा। टू आंसर दिस स्पीच सैटन प्रॉमिनेंटली रिप्लाइड। तो इसका जो है ना सैटन जो जवाब देता है बिलीज़बर्ग की स्पीच का, फॉलन एंजल, उसे फॉलन एंजल कह के मुखातिब करता है। वीकनेस इज़ द नेस्टियर टू आवर लॉर्ड। वो कहता है कि वीकनेस कमज़ोरी जो है ना हमारे, ये लफ्ज़ हमसे बहुत दूर है। वी डू समथिंग और बियर। वो कहता है हम कुछ भी
कर सकते हैं, कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं। लेट मी टेल यू वेरी विविडली, मुझे साफ अल्फाज में तुम्हें बता लेने दो। इट शैल बी नेवर और एम एंड इंटेंशन टू डू वेल ऑफ एनी सॉर्ट। वो कहता है कि मैं जो है ना अपनी ज़िंदगी में कभी भी मेरी ज़िंदगी का मकसद अच्छा ही नहीं होगा, या मैं कभी भी कोई अच्छा काम नहीं करूँगा। और इन्जॉयमेंट एंड डिलाइट शैल बी टू डू बैड, और हमारी ज़िंदगी का मकसद और हमारी खुशी सिर्फ बुराई करने में होगी। एंड evil is being opposed to the objective of or vanquisher to whom we are unsympathetic, sorry, unsympathetic। और वो कहता है कि हमने जो है सिर्फ और सिर्फ बुराई फैलानी है, और हम कोई भी अच्छा काम ज़िंदगी में नहीं करेंगे, और हमें जो है किसी के साथ भी कोई हमदर्दी नहीं होगी। एज बीइंग द contrary to his high will whom we resist, if then his providence out of or evil seek to bring forth good, or labor must be to prevent that end। अब इन लाइन्स में वो कहता है कि इफ़ देन हिज काइंडनेस सीक्स टू एक्सचेंज द इवल वी डू इनटू गुड। वो कहता है कि अगर यानी जो है हमें के मेहरबानी के जरिए या फिर कोई हमसे अच्छा बिहेव करके जो है हमें अच्छाई की तरफ लाना चाहे, आवर वेंचर शैल बी ऑलवेज टर्न राउंड हिज पर्पस। कहता है हम फिर भी अपने मकसद से नहीं हिलेंगे। एंड टू डिस्कवर सिन आउट ऑफ एक्सीलेंट, और हम अच्छाई में से भी जो है ना बुराई निकाल के लेकर आएंगे। इन दिस वे वी मे ऑफन thrive as to so unfortunate or irritate him as if I am not mistaken। वो कहता है और मुझे ये सब कुछ करने में बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं है, मैं जो भी कर रहा हूँ इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। आगे देखिए लाइन नंबर 165 है। एंड ऑफ गुड स्टिल टू फाइंड मीन्स ऑफ इवल विच ऑफ टाइम्स में सक्सीड सो एज परहैप्स शैल ग्रीव हिम इफ आई फेल नॉट एंड डिस्टर्ब हिज इन मोस्ट कॉन्सेल्स फ्रॉम देयर डिस्टाइंड एम। तो यहाँ पे भी वो कहता है कि आपने जो ना in this way may often thrive so unfortunate irritate him if I am not mistaken, and thus turn his most in changing idea from its project। and वो कहता है कि हमारे साथ कुछ भी हो जाए, हम जो है ना अपने इस प्रोजेक्ट को, अपने इस फैसले से कभी नहीं फिरेंगे, हम जो है अपने मकसद में डटे रहेंगे। सैटर्न suggest to summon and addresses his followers and supporters rebel angels tossing on the fiery lake of hell। अब क्या है कि वो सैटर्न जो होता है ना, अपने जितने उसके फॉलोअर्स होते हैं, जो उसके साथी होते हैं ना, उनको जो रिबल एंजल्स होते हैं उनको जो है वो उसमें फायरी लायक फहल में जहन्नुम के घड़े में जो है ना एक टास्क जो है वो उछालता है, एक टॉस करता है और उनसे मुखातिब होता है। फिर आगे वो क्या कहते हैं, बट टू द गेट्स ऑफ हेवन द सल्फ्रस हेल शॉट्स आफ्टर इन स्टॉर्म और एयर ब्लोन what had laid the fiery surge that from the precipice of heaven received us filing, and the thunder winged the red lightning and impetuous rain perhaps hath spent his shafts and ceases now to bellow through the vast and boundless deep। अब इन लाइंस में जो है लाइन नंबर 177 में जो है वो सैटर्न क्या कह रहा है, बट लुक फ्यूरियस कंक्वेरर हैज़ रिजर्व्ड हिज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रिवेंज एंड कंक्वेस्ट। वो कहता है कि हम ये जो फतह करने वाले हैं ना, इन्होंने अपने बदले के जो सामान है ना, उन जो औजार हैं, हथियार हैं, उनको तैयार कर रखा है। द डिस्चार्ज ऑफ रंबल एंड फ्लेयर डेट फॉलोड अ स्टॉर्म बीइंग एग्जॉस्टेड। कहता है हम जैसे ही यहाँ से निकलेंगे, जैसे ही हमको रिहा किया जाएगा, हम एक तूफान खड़ा कर देंगे। हैज़ नाउ एलिवेटेड द फायरी वेव्स डेट वेलकम्ड अस when we fall from the height of pain। वो कहता है कि हमने उन सब चीज़ों का बदला लेना है जब हमें जो था जन्नत से निकाल के यहाँ पे घड़े में फेंका गया था। द थंडर ड्रिवन बाय स्पार्क्स ऑफ लाइटनिंग एंड अनमैनेजेबल एग्रेशन। वो कहता है वो तूफान जो था ना बहुत ज़्यादा जो था लाइटनिंग था और बहुत ज़्यादा ज़ोरदार था। इस परहैप्स फटीग्ड एंड वी हियर नो मोर हाउलिंग थ्रू द सीलर ऑफ काउज। वो कहता है कि हमने जो था इससे ज़्यादा कभी बुरी आवाज़ जो थी वो बदनज़मी की या डिसऑर्डर की नहीं सुनी थी। लेट अस नॉट नेगलेक्ट दिस अपॉर्चुनिटी। वो कहता है हम इस अपॉर्चुनिटी को कभी नहीं, इस मौके को कभी नहीं छोड़ेंगे। वॉट एवर इट इज़ गिवन अस बाय द आउट ऑफ रेवल अ डिसडेन और रेज। वो कहता है कि ये हमारे पास जो भी मौका आएगा या जो भी हमें चांस मिलेगा हम उसको अवेल करेंगे। यू विटनेस दैट डार्क प्लेन डिजर्टेड एंड फिरल द वेरी रेजिडेंट्स मेलनकली एंड शॉवर। वो कहता है कि हमने जो है ना यहाँ पे रह के बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, बहुत जो है वो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे टॉर्चर किया गया है। आगे देखिए लाइन नंबर 179 में है, 78 में है। लेट अस नॉट स्लीप द ओकेजन। हमें कोई मौका नहीं जाने देंगे। विदर द स्कॉन और सेशिएट फॉर यील्ड इट फ्रॉम और फॉय सीस्ट though you dreary plain, forlorn and veiled, the seat of desolation, void of light. Save what the glimmering of these vivid flames
caused pale and dreadful thither let us tend form of tossing off these fiery waves, their rest if any rest can harbor there, and we resembling or afflicted paws. अब यहाँ पे भी जो है ना वो कह रहा है कि हमने अपने दुश्मन को नुकसान पहुँचाने में हमने कोई मौका नहीं छोड़ना. विद नो ग्लो एक्सेप्ट दैट वीक लाइट इज शेड बाय दीज ब्लश ब्लेजेस. वो कहता है कि हमने जो है यहाँ पे जो है बहुत से अंधेरे देखे हैं, बहुत से टॉर्चर्स देखे हैं. लेट अस एडवांस दीज फ्रॉम इम्पेशेंट वेव्स ऑफ फ्लेमिंग लेक एंड सीक रेस्ट देयर इफ एनी रेस्ट कैन बी हार्ड देयर. वो कहता है कि यहाँ पे आके हमें एक लम्हा भी जो है ना सुकून का नहीं मिला. अगर हमने सुकून करना भी चाहा है तो वो हमें अवेलेबल नहीं था. देन कॉलिंग और डिफीटेड फोर्सेज us ask how we may from this time forth irritates or rival and foe. वो कहते हैं कि अब हमने जो है यहाँ पे रह के यहाँ से निकलते ही जो है जो भी काम करना है अपने दुश्मन को इरिटेट करना है, अपने दुश्मन को तंग करना है, अपने दुश्मन को नुकसान पहुँचाना है. कंसल्ट हाउ वी मे henceforth must offend or enemy or own loss, how repair however come this dire calamity, what reinforcements we may again फ्रॉम होप इफ़ नॉट वट रेजोल्यूशन फ्रॉम डिस्पेयर. अब वो यहाँ पे कहता है कि अपने दुश्मन के बारे में कह रहा है कि एक्सट्रैक्ट द वेरी बेस्ट आउट ऑफ रिग्रेटेबल ट्रेजिडी एंड व्हाट फोर्सेस वी मे गेट फ्रॉम एक्सपेक्टेशन एंड होप इफ़ नन. वो कहता है कि अब हमारे पास जो है ना पछतावे के लिए या हमने जो है ना ये हमारे साथ जो भी हो गया ना उसकी जो क्लैमिटी है, जो ट्रेजिडी है, ये ख़त्म जब भी ख़त्म होगी हमें जो है इससे मज़ीद कोई तवक्कुआत नहीं रखनी, कोई उम्मीद नहीं रखनी. हमने हमारा जो मकसद है वो यही है कि हमने जो है बदहाली लेके आनी है, हमने इंसानियत को नुकसान पहुँचाना है, हमने हर तरह के जो असूल हैं, कवानीन है, उनको तोड़ देना है और इंसान को जो है अच्छाई से बुराई की तरफ लेके जाना है. ये हो गई हमारी लाइन नंबर 191 तक की टेक्स्ट. इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अल्लाह हाफिज़.